क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें इन 5 नंबर्स में से ये बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब देखो रूट 5 क्या होता है, इसके लिए 5 का आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे लगा पॉइंट, अच्छा ये 2 का 4 हो गया, और यहाँ पर हम 00 रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा तो अब यहाँ पर आना चाहिए, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 84। अच्छा ये 16, फिर यहाँ पे 00 आ जाएगा, इसमें +2 आएगा 44, फिर यहाँ पे आएगा 3, ये है 3, 3 चौक 3 तिया 9, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। इसके बाद माइनस करेंगे, ये 1 आएगा, और एटलीस्ट हमें 4 प्लेसेस तक निकालना है, और ये आ जाएगा, ये 9 है 7, ये 5 है 2, और फिर यहाँ पे 00 लगा देंगे, इसमें 3 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 46। अब ये जाएगा यहाँ पे 6 बार, तो ये 6 हो जाएगा, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 36 39, 6 6 24 24, और 3 27 का 7 2, 6 6 24 और 2 26, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बस एक और प्लेस तक हमें निकालना है, और ये हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, ये 0 हो गया, और ये 10 में से 7 किया 3, और ये 00, यहाँ पर +6 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 7 2। अब यहाँ पे अगर हम इवन 1 भी रखेंगे तो भी जाके इससे बड़ा हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 00 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना काफ़ी है, और इसके बाद ऑफ कोर्स और भी नंबर आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, 2 माइनस रूट 5 की जगह पे है 2.2360, और डॉट 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 लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -0.2360 डॉट। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर इतना सारा हमें करना पड़ेगा क्या, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा क्या? तो यस माय डियर, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन करना जो दिया हुआ है, तो आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना ही आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये वैल्यू सीधे पता हो, आपको पता हो कि रूट 5 ये होता है, फिर तो अच्छी बात है कि आपको सीधे पता है। लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर ये जो मेथड है ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो बड़ा लंबा होगा। इसके लिए आप क्या करें, अगर आपको ये मेथड समझना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड जेपी सर, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उससे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले डिवीज़न मेथड से। और आप 9th क्लास में हैं, आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, डिवीज़न मेथड से। तो यहाँ पर हमने ये डिवीज़न मेथड से निकाला है, और यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको इसके आगे क्या लिखना है, देखो आप लिखेंगे कि इट इज़ या दिस डेसिमल एक्सपेंशन, या सिंपली आप ये लिख सकते हो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्योंकि आप देख रहे हो ना कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी अगर आपके पास मान लो ऐसा होता 0.212121, तो आप कहते कि अच्छा ये तो रिपीट हो रहा है भाई। लेकिन ये, और इस केस में ये क्या होता, ये होता नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर होते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ इरेशनल, या इट्स एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। ये बात समझ आ गई? ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है 3 +
√23 माइनस √23, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 आप जानते हैं कि 3/1 लिख सकते हैं, तो आप ये कहोगे कि सिंस इट कैन बी रिटन in the form of P upon Q, therefore it is rational, या इट्स रैशनल नंबर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम थर्ड पार्ट की भी बात करें तो ये भी बड़ा सिंपल है, ये है 2√7/7 तो ये तो √7 से √7 कट गया और ये आ गया 2/7। अब ये भी आप सेम लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे कि सिंस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q दैट्स वाई इट इज़ रैशनल, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये है 1/√2। 1/√2 को अगर हम ऊपर नीचे गुणा करें तो ये हो जाएगा, तो ये तो √2 आ गया और नीचे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करके √2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, √2 क्या होता है? अब अगेन जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, यहाँ पे हमें 2 का करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, 1 1 ज़ा 1, ये 1 नीचे आया, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 00 कर देंगे, बढ़ा देंगे, 1 प्लस होगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आया, 24 चौको 96। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस करो तो ये 28 आया, यहाँ माइनस करके 4 आया, 00 लग गया, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ और ये आ जाएगा 281, तो ये आ जाएगा 119। यहाँ फिर से 00 बढ़ाएंगे, 1 प्लस होगा, 282 आएगा और यहाँ पर ये 4 टाइम्स जाएगा, 24 चौको 96 और 28 112, तो ये आ जाएगा 407। ठीक है, फिर हम 00 बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है +4 करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2828। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, नहीं 1 से भी ज़्यादा रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 में बड़ा हो जाएगा तो 2 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 56 56। तो बेसिकली हमारे पास ये नंबर आ गया है। तो ये है क्या, ये है देखो √2 1.4142 ... अपॉन अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.7071 और फिर आगे है, बट इतना इनफ है। अब यहाँ पर वही आप कहेंगे कि सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, जो पीछे लिखी थी लाइन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट्स एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो हमारे पास यहाँ पर है 2π। देखो पाई जो होता है वो अपने आप में वैसे इरेशनल होता है। यहाँ पर आप जो पाई की वैल्यू रख सकते हैं पॉइंट में, वो अब देखो पाई की आपने वैल्यूज़ पढ़ी होंगी, एक तो है 22/7, एक है 3.14। ये दोनों ही इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें 4 स्टेप तक तो कम से कम चाहिए। तो देखो पाई की वैल्यू 4 प्लेसेस तक होती है, 1 4 1 5 और फिर डॉट लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.2830 और फिर आगे डॉट लगा दो। तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे, सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग
देयरफॉर इट्स एन इरेशनल नंबर। ओके वेल, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और ये वीडियो भी। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, वहाँ पे आप बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो अपने क्लासमेट्स के साथ में फेसबुक वगैरह पे जहाँ भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।